या वसंत विषुव। सूरज जब इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है, तब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ घूमना शुरू करता है और साथ ही पृथ्वी के अक्ष की तरफ झुक भी जाता है, जिससे अमेरिका की बर्फ की चादर सिकुड़ने लगती है। धीरे धीरे कुदरत फिर जागने लगती है। आज है 21 मार्च, यानी वसंत का पहला दिन। आयोवा के उत्तरी पूर्वी कोने में तापमान धीरे धीरे शून्य से ऊपर आ रहा है। लंबी और ठिठुरने वाली सर्दियां अब बीत गई हैं। अमेरिका में सबसे बड़ा बेसिन है मिसिसिपी नदी का। यहां की बर्फ पिघल रही है और इस वजह से यहां जल पक्षी का जमावड़ा हो जाता है। इस विशाल नदी के उथले किनारों पर ये बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ये यहां दावत उड़ाने आए हैं। यहां हजारों गिजर्ड शैड मरी पड़ी हैं, एक तरह की हेरिंग मछलियां जो बर्फीली सर्दियों में टिकी नहीं रह पाईं। ठोस बर्फ में इनकी लाश सड़ नहीं पाई है। बसंत में बर्फ पिघलने पर ये सतह पर तैर आई हैं और गल तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। पर एक और जीव है जो इस दावत में घुसपैठ करने आ रहा है। सर्दियों के कठिन महीनों के बाद बॉल्ड ईगल भूखे हैं। वयस्क बॉल्ड ईगल का सिर जाना पहचाना सफेद होता है। धब्बेदार चूजे मिसिसिपी के ऊपरी इलाके में जमा हो जाते हैं। ईगल या गरुड़ नीचे आते हैं और अपने ताकतवर पंजों से मछली पर झपट्टा मारते हैं। मरी हुई शैड को उठाना आसान है। इसके बावजूद ये मुर्दाखोर पक्षी गल्स का खाना चुरा लेते हैं, एक दूसरे का भी। इस मादा के लिए जमे हुए खाने की यह दावत बिल्कुल सही वक्त पर आई है। इसे और इसके नर साथी को अपने चूजों का पेट भरना है। इनके चूजों का पेट कभी नहीं भरता है। 3 हफ्तों में इनका वजन पैदाइश से 20 गुना बढ़ जाता है। जो कुछ ये अभी नहीं खा पाते, उसे बाद के लिए बचा कर रख लेते हैं। अभी 2 महीनों में ये इतने बड़े और इतने मजबूत बन जाएंगे कि अपने परिवार के इस घोंसले से उड़ान भर सकें। जमी हुई नदी बहते पानी में बदल गई है। धीरे धीरे गिजर्ड शैड मछलियां खत्म हो जाएंगी, पर फिलहाल तो इनकी दावत उड़ाई जा रही है। सूरज की बढ़ती तपिश के सहारे विशाल मिसिसिपी नदी भी अब धीरे धीरे जाग रही है। पूरे अमेरिका में कुदरत सर्दियों के लंबे आराम के बाद जाग गई है।
रॉकी पर्वतों पर बर्फ पिघल रही है। पूर्वी जंगलों में नई पत्तियां आ गई हैं। घास के मैदानों में फूल खिल उठे हैं और बारिश ने हवाई द्वीपों की नदियों में उफान ला दिया है। वसंत आने के साथ ही दुनिया में जानवरों का एक सबसे बड़ा प्रवास शुरू हो गया है। नेब्रास्का की प्लैट नदी के 120 किलोमीटर लंबे किनारे पर सुबह हुई है। लाखों सैंड हिल क्रेन नदी के उथले सुरक्षित हिस्सों में रात बिताने के बाद अब जाग गए हैं। सब ट्रॉपिक्स यानी उप उष्णकटिबंधीय इलाकों से आर्कटिक तक के क्रेन के लंबे सफर में यह एक लोकप्रिय ठिकाना है। अब प्रजनन का मौसम आने वाला है और इस भीड़ में जो अकेले पक्षी हैं, वो मिलन के लिए साथी खोजने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। जब वो मिलन की तैयारी में नहीं होते तो ये क्रेन आसपास के खेतों में चले आते हैं। यहाँ ये बीते पतझड़ की फसल के बचे खुचे अनाज को सपाचट कर लेते हैं। नेब्रास्का के आसमान पर सूरज डूब रहा है और क्रेन्स का बड़ा सा झुंड नदी पर वापस आ गया है ताकि रात भर सुस्ता सके। सैंड हिल क्रेन यहां करीब 1 महीना रहेंगे। इसके बाद ये फिर उड़ान भरेंगे। गर्म हवाओं की सवारी करते हुए ये उत्तर की ओर चले जाएंगे। वसंत का मौसम नए जीवन की शुरुआत का मौसम होता है। कई जानवर मौसम की शुरुआत में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं ताकि सही वक्त पर ये बड़े हो जाएं। कड़ी सर्दियां आने में अभी बहुत देर है, इसलिए ये तसल्ली से बड़े और मजबूत हो सकते हैं। पूरे अमेरिका में माएं अपनी जिंदगी के सबसे व्यस्त दिन बिता रही हैं। बाइसन का ये बछड़ा कल ही पैदा हुआ था। दक्षिणी डिकोटा के घास के मैदानों में चरने वाली इस टोली का ये सबसे नया सदस्य है। कई सदियों से घास के इस साम्राज्य पर अमेरिकी बाइसन का राज था। पूरे उत्तरी अमेरिका में ये लाखों की तादाद में चरते थे। आज अमेरिकन बाइसन की तादाद घटकर 30,000 ही रह गई है। एक दिन का ये बछड़ा उन प्राचीन झुंडों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है जो कभी इन घास के मैदानों में घूमा करते थे। वसंत ऋतु की ये खुशी इस पर पूरी तरह से सवार है। हर साल अप्रैल में बछड़ों का पैदा होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसके पास खेलने के लिए साथियों की कमी नहीं है। पीछा करने और खेल खेल में लड़ाई में इन्हें बड़ा मजा आता है। मां के दूध के सहारे ये तेजी से बढ़ेगा। रोजाना तकरीबन 1 किलो वजन बढ़ता चला जाएगा। ये अमेरिका के सबसे विशाल जमीनी जानवर बनने के सही रास्ते पर चल रहा है।
लेकिन 1000 किलो का होने के लिए इसे लंबा सफर तय करना होगा। आज इसे खुद को साबित करना होगा। ये झुंड नई घास की तलाश में दूसरी जगह जा रहा है और इसे सबके साथ साथ चलना है। इस खाड़ी को पार करना मां के लिए बहुत आसान है, लेकिन इस नौसिखिए मुसाफिर को थोड़ा तैयार करना होगा। छोटे से बछड़े के लिए ये एक बड़ी छलांग है। एक एक करके सारे बछड़े पहली परीक्षा में अच्छी तरह कामयाब हो गए हैं। इन्हें अब ताकत और फुर्ती हासिल करनी है ताकि ये अपने पहले सबसे खतरनाक मौसम के पार जा पाएं। सैकड़ों मीटर ऊपर वायोमिंग के ऊंचे मैदानों पर वसंत थोड़ी देर से आती है। यहां बर्फ अप्रैल के महीने तक कायम रहती है। इस जमीन से अभी अभी बर्फ की चादर हटी है। यहां घास भूरी है, सब कुछ उजाड़ सा है। पर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, घास के मैदानों पर हलचल भी बढ़ रही है। प्रेरी फाउल के लिए ये वसंत में थिरकने और मिलन के लिए दूसरों से मुकाबला करने का वक्त है। नर ग्रेटर प्रेरी चिकन अपना गला फुला फुला कर और थिरक थिरक कर साथी को लुभाने में लग गए हैं। ये अपने गले में मौजूद नारंगी थैली में हवा भरते हैं। और ये आवाज मादा को 2 किलोमीटर दूर से भी खींच ले आती है। सबसे सजीला प्रदर्शन तो ग्रेटर सेज क्राउज करता है। ऐसा लगता है मानो इस नर को अपने सीने से किसी चीज को हटाना है। इसके सीने पर मौजूद 2 विशाल थैलियां जब फूल जाती हैं और थिरकने लगती हैं, ये देखने और सुनने वाला नजारा होता है और मादा ग्राउज खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाती। मिलन का मौसम कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा और फिर यह दिखावा अगले बरस ही हो पाएगा। पूरे अमेरिकी महाद्वीप में वसंत अपने शबाब पर है और अमेरिका के सुदूर पश्चिमी हिस्से पर इसकी आहट तक नजर नहीं आ रही है। हम 4800 किलोमीटर की छलांग लगाकर हवाई द्वीपों पर आ गए हैं। कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में मौजूद इन द्वीपों पर मौसम के बदलाव थोड़े से अलग होते हैं। फिर भी वसंत के मौसम में एक प्रवास सबसे ज्यादा जोरों पर होता है। इसकी शुरुआत धरती की सबसे जरूरी चीज से होती है, पानी से। वसंत में होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी खाड़ियों और नदियों में भर जाता है और बहते हुए प्रशांत महासागर तक जाता है। मीठे पानी के बहने की ये कलकल की आवाज समुद्र की एक नन्ही युवा मछली के लिए एक बड़ा संकेत होती है। वो इस संकेत को पहचान लेती हैं और नदी के मुहाने पर जमा हो जाती हैं। हवाई के लोग इन्हें ओओपू नुपीली कहते हैं, यानी वो मछली जो चिपक जाती है। 6 महीनों तक समुद्र में प्लैंकटन की खुराक के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों से वयस्क होकर ताजे पानी वाले अपने घर में लौट आए हैं। पर इसके लिए एक बदलाव की जरूरत पड़ती है। बस 2 ही दिनों में
मीठे पानी के संपर्क से इनके बदन में भारी बदलाव आता है। इन मछलियों के पेट में एक सकर या चूषक होता है जो समुद्री चट्टानों पर चिपक जाता है, पर अब इनका मुंह नीचे की तरफ चला जाता है और ये दूसरे चूषक या सकर का काम करता है। अब ये चढ़ने वाली मछलियां अपने एक बड़े सफर पर निकलने वाली हैं। ऊपर की धाराओं तक पहुंचने के लिए इन्हें सबसे पहले इस झरने पर चढ़ना होगा। एक एक करके ये गोबी मछलियां ऊपर चढ़ रही हैं, चट्टानों को पार करती जा रही हैं। ये मादा उन हजारों मछलियों में शामिल है जो अपने मुंह को चट्टान पर चिपका लेती हैं और अपने बदन को ऊपर खींचती हैं ताकि पेट वाला चूषक चिपक जाए। इस तरह ये इंच वर्म की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। सही रास्ते का चुनाव बहुत जरूरी होता है। अगर पानी जरूरत से कम हुआ तो वो अपने गलफड़ों से सांस नहीं ले पाएंगी। जरूरत से ज्यादा पानी हुआ तो ये फिर से बहकर समुद्र में चली जाएंगी। अपने इस बदले हुए शरीर के बाद ये खारे पानी में नहीं जी पाएंगी। इस मछली के नीचे इसके जाने कितने साथी हैं जिन्हें पानी बहाकर ले गया है। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आखिरकार ये मादा पहुंच ही गई, पर थक कर चूर हो गई है। हमारे अंगूठे से भी छोटे इस जीव के लिए हर इंच ऊपर चढ़ना एक संघर्ष है, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। आखिरकार ये मादा झरने पर चढ़ गई और धारा में पहुंच गई है जहां ये खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है। अब करीब 1 साल में ये मिलन के लिए एक साथी ढूंढेगी और पानी के इस दायरे में अंडे भी देगी। जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो झरने से बहते हुए समुद्र में चले जाएंगे। इस तरह गोबी मछली का ये बेमिसाल सफर फिर नए सिरे से शुरू होगा। अप्रैल के आखिर तक पूरे अमेरिका में वसंत शबाब पर होता है। टेक्सास में ब्लू बिल्स की छटा देखते ही बनती है। फ्लोरिडा में आइरिस की खूबसूरती बिखरी है। रेगिस्तान में भी जंगली फूलों की बहार नजर आ रही है। एरिज़ोना का दक्षिणी पश्चिमी इलाका अमेरिका का सबसे सूखा और गर्म इलाका है, पर यहां भी सर्दियों में हुई बारिश इतनी नमी ला देती है कि वसंत अपनी खूबसूरती बिखेर दे। रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां कुछ रंगीन मेहमान आ गए हैं। हर साल बसंत में मेक्सिको से हजारों हमिंगबर्ड उत्तर की ओर जाने से पहले यहां एरिज़ोना में रुक जाती हैं। रेगिस्तान के फूलों में मीठा पराग भरा हुआ है और ये पक्षी इससे अपना पेट भरने इतनी दूर चले आए हैं। फूलों की ये छटा और इन पक्षियों का यहाँ चले आना एक दूसरे का पूरक है। सदियों से दोनों ने खुद को एक दूसरे के मुताबिक ढाल लिया है। इन फूलों में चटकीले रंगों वाली लंबी नलियां होती हैं और इन पक्षियों की चोंच इनके मुताबिक लंबी और पतली होती है। हमिंगबर्ड इन फूलों का पराग लेती हैं और बदले में फूलों के बीज बिखेर देती हैं। कुछ हमिंगबर्ड उत्तर में अपना सफर जारी रखती हैं और कनाडा तक चली जाती हैं,
जबकि बहुत सारी तो प्रजनन के लिए एरिजोना में ही रहती हैं। ये है एनास हमिंगबर्ड, जो बच्चों के लिए तैयारी कर रही है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह मादाओं की होती है। ये रेशेदार बीजों के नरम रेशों से अपना घोंसला बना रही है। ये मकड़ी के जाले से घोंसले को कस लेती है और ये डाली से मजबूती से लटकता रहता है। ये एक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह मंडराती रहती है। ये हवा में किसी एक जगह पर रुकी रह सकती है, पीछे भी उड़ सकती है। ऐसा कर सकने वाली ये इकलौती चिड़िया है। अपना छोटा सा घोंसला तैयार करने में इसे करीब 10 दिन लग जाते हैं। जेली बीन के आकार के 2 अंडों के लिए ये एकदम सही है। अंडों को सेने का काम भी ये अकेले ही करेगी, बस थोड़ी देर के लिए खाना खोजने निकला करेगी। 2 हफ्तों बाद उसकी ये लगन रंग लाई है। अब शुरू होती है असली मेहनत। अपने चूजों का पेट भरना इसके लिए बहुत मशक्कत का काम होता है। मध्य फ्लोरिडा के मीठे पानी के दलदलों में भी बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूर दराज के दक्षिणी इलाके में मई के शुरुआती दिन की रोशनी और गर्मी में जरा सी बढ़त का कोई खास असर नहीं पड़ा है। पर इतने से ही एक ड्रैगन की तमन्नाएं मचल उठी हैं। ये है अमेरिकन एलिगेटर यानी अमरीकी घड़ियाल। 270 किलो वजनी ये नर अकेले ही रहता है। लेकिन वसंत की ये गर्मी इसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है और इसके साथ ही इसकी इच्छाएं भी भड़क जाती हैं। वक्त आ गया है कि ठंडे खून वाले इन शिकारियों की नई पीढ़ी को जन्म दिया जाए। करीब 1 साल तक अकेले रहने के बाद अब ये मादाओं के स्वागत के लिए तैयार है। मिलन की उसकी ये पुकार करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके साथ ही ये कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज भी निकालता है, जिस पर पानी की बूंदें नाच उठती हैं। इसकी गरज पर यह मादा मर मिटी है। वो खाड़ी के इस राजा के पास चली आई है और इसने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। इतने भयानक हमलावरों का ये नाजुक प्यार देखकर आपको हैरत हो सकती है। इनका ये प्यार कई घंटों तक चलता है, लेकिन मिलन पल भर में खत्म हो जाता है और मादा यहां से रवाना हो जाती है। इस प्यार का नतीजा गर्मियों में सामने आएगा, जब मादा अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाएगी। नर एक बार फिर अपनी अकेली जिंदगी में लौट गया है और ये ठीक भी है, क्योंकि ये अपने बच्चों की देखभाल करने की बजाय उन्हें खा जाता है। अलास्का में वसंत का मौसम ज्यादा अलग नहीं है। एकदम उत्तरी सिरे के इस राज्य को सर्दियां खत्म होने का इंतजार रहता है। मई का मध्य है और अब समुद्र की बर्फ
उत्तरी किनारे पर टूटकर अलग हो रही है। हरियाली का ये मौसम छोटा होता है पर शानदार। अब सूरज दिन में सबसे ज्यादा रोशनी अमेरिका के इसी राज्य में बिखेरता है। बर्फ पिघलते ही जंगली जानवर चले आते हैं। कैरिबू सैकड़ों किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उत्तर में यहां बच्चे पैदा करने आते हैं। स्नो गीज मेक्सिको से यहां घोंसले बनाने आते हैं। और हम्पबैक व्हेल सर्दियों में हवाई में प्रजनन करने के बाद यहां वापस लौट आती हैं। लेकिन कुछ जाबाज जीव अलास्का में साल भर रहते हैं। उत्तरी सी ऑटर थोड़े गर्म दक्षिणी किनारे पर प्रिंस विलियम साउंड में फलते फूलते हैं। यहां का पानी कभी इतना ठंडा नहीं हो पाता कि जम जाए, लेकिन मई में भी यहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। इसे गर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर इस बस्ती के नए मेहमानों यानी नन्हे मुन्नों के लिए यह एक आरामदायक नर्सरी है। तीन हफ्तों के ये बच्चे बेबस हैं। ये अपने आप ना तो तैर सकते हैं और ना ही गर्म रह सकते हैं। अपनी मां की देखभाल के बिना ये जिंदा भी नहीं रह सकते। ये अकेले ही इन सब का ख्याल रखती है। पिता इन बच्चों को पालने में जरा भी हाथ नहीं बटाते। इस छोटी सी बंद खाड़ी में पानी के उतरने से एक छोटा सा टापू बन गया है। मां को लगा यह मौका है जहां इन ऑटर्स की देखभाल की जा सकती है। इस देखभाल से इन बच्चों के फर में हवा भर जाती है, जिससे ये तैरते रहते हैं और ठंड से भी बचे रहते हैं। क्योंकि अब बच्चों की सफाई हो गई, उनका फर भी सही हो गया है, इसलिए अब ये माएं समुद्र में जा रही हैं ताकि इनके लिए खाना जुटा सकें। एक ऑटर मां के दिन का यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ आई है। जब तक मां मछलियां पकड़ रही है, ये बच्चे किसी कॉर्क की तरह तैर रहे हैं। इस उम्र में यह बच्चा असुरक्षित है। यह हमलावरों से बचने के लिए ना तो तैर सकता है और ना ही गोता लगा सकता है। अगर बॉल्ड ईगल को मौका मिलता है तो वो ऑटर के बच्चों की दावत उड़ा लेते हैं। लेकिन ये बच्चा उसके हाथ नहीं आने वाला है। मां अगले 6 महीनों तक 24 घंटे इसकी देखभाल करेगी, जब तक कि उसका दूध पीना बंद ना कर दे और अपना खाना खुद न खोजने लगे। जब ये दिन आएंगे, तभी कुदरत की ये सबसे मेहनती मां थोड़ा सा सुस्ता पाएगी। मई बीत रहा है। गर्मियों का सबसे लंबा दिन यानी समर सॉल्स्टिस 1 महीने में आने वाला है। ऊपरी मध्य पूर्व के इस इलाके में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। आखिरकार यहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पश्चिमी विस्कॉन्सिन में बारिश का पानी और बर्फ पिघलने से आया पानी तालाबों और दलदल में जमा हो जाता है और यहां अब जीवन की बहार है। इस जंगल का सबसे जाना पहचाना जीव है ये
जो इसी मौसम में बच्चे पैदा करता है। ये है नर वुड डक। अभी भी बर्फ से बचने के लिए इसके बदन पर झबरीला फर मौजूद है। महीने भर पहले ही इसने अपनी मादा को छोड़ा क्योंकि उसने अपना घोंसला चुन लिया था। ज्यादातर मादाएं पेड़ों के तनों में ही अपने अंडे देती हैं, पर इस मादा ने अपने अंडे संरक्षण टोलियों के बनाए एक घोंसले में दिए हैं। इस आरामदायक घोंसले में माओं के महीने भर अंडे सेने की वजह से अब बस चूजे निकलने ही वाले हैं। एक छोटी सी दरार जिसे पिप कहते हैं, ये दिखाती है कि अब चूजा निकलने वाला है। अंडे से बाहर निकलना बड़ा थका देने वाला काम है। पहला चूजा तो बाहर आ गया है। अगले 18 घंटों में बाकी चूजे भी बाहर आ जाएंगे, पूरे 7 चूजे। अब पहली बार खाना खाने की बारी है, पर इससे पहले एक चुनौती इनका इंतजार कर रही है। सूरज उगने पर मां इस इलाके का मुआयना करती है, कहीं आसपास कोई हमलावर तो मौजूद नहीं है। रास्ता साफ है। नाश्ता नीचे उतरकर करना होगा। पहला हिम्मती चूजा बाहर झांक रहा है। इसने अपने लचीले पैर बाहर कर लिए हैं। बत्तख की एकलौती प्रजाति है जो इतनी तैयारी वाली है। मां खास तरीके से इन्हें पुकारती है और बस चूजा भरोसे पर छलांग लगा देता है। 10 मीटर की छलांग। पर यह इतना हल्का है कि फर्श से भी उछल जाता है, कोई चोट तक नहीं लगती। इसकी हिम्मत दूसरों तक भी पहुंची है। मां इन्हें तालाब का रास्ता दिखा रही है। इनके लिए एक छोटा सा सफर है, लेकिन कुछ वुड डक के घोंसले पानी से करीब 1 किलोमीटर दूर होता है। नए चूजों को अब पहली बार पानी में उतरना है। शुक्र है कि ये नन्ही बत्तखें पानी में मजे से तैर रही हैं। पैदाइश से ही इन्हें तैरना आता है और पता होता है कि क्या खाना है। वसंत में यहां कीटों की भरमार होती है और इनमें होता है प्रोटीन का खजाना। पर इस उम्र में ये आहार श्रृंखला में ज्यादा ऊपर नहीं है। दलदल के कई बाशिंदे ऐसे हैं जो इन नन्ही बत्तखों को साबुत निगल सकते हैं। ये खतरों से भरा वक्त है, पर इन्होंने तालाब में अपना पहला दिन सही सलामत बिता लिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है।
विस्कॉन्सिन के इस तालाब से थोड़ी ही दूरी पर कनाडा की सीमा के पास जंगलों में भालुओं की भरमार है। नन्हे भालू, बेचैन भालू, ये साल का वो वक्त है जब साल भर के हो चुके इन बच्चों को मां दूर खदेड़ देती है। जाओ, अब अपना पेट खुद भरो। हर काले भालू के बच्चे को जिंदगी में इस मुहिम पर निकलना ही पड़ता है। हालांकि शुरू में काफी बुरा लगता है। इस मां ने बीते 16 महीनों में अपने 3 बच्चों की डट कर हिफाजत की है। इनका नाम भले ही काला भालू या ब्लैक बेयर है, पर इनकी चमड़ी पर कई शेड होते हैं, जिनमें से एक है दालचीनी जैसा लाल। कुछ ही दिनों में ये परिवार बढ़ जाएगा। मिलन का मौसम शुरू हो रहा है, पर अभी इसके कुछ काम बाकी हैं। करीब 140 किलो वजनी एक विशाल नर इसके इलाके में घुस आया है। मादा ने अपने बच्चों को खतरे से दूर भगा दिया है। कभी कभी नर छोटे छोटे बच्चों को खा लेते हैं, चाहे वो साल भर के ही क्यों ना हो। भालू को देखते ही मां ने अपने बच्चों को दूर छोड़ दिया है। पर आखिरकार इसका काम हो गया है। नर भालू कहीं और अपनी किस्मत आजमाने चला जाता है। पिछली बार अपने बच्चों को पैदा किया था और अब इस बार फिर नए बच्चों के लिए वो तैयार है। खतरा टल गया है, पर इन बच्चों को नीचे आने की कोई जल्दी नहीं है। सब ऊपर ही करना है, चाहे झपकी लेनी हो या फिर पीठ खुजलानी हो। एक परिवार के तौर पर ये एक साथ अपने आखिरी दिनों के मजे ले रहे हैं। इसके बाद बच्चों को अपने रास्ते पर चले जाना होगा। मई के आखिरी दिन। इन दिनों में कुछ और बच्चों को भी बड़े होकर दिखाना पड़ता है, पर यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। एक प्राचीन काल के जीव न्यू जर्सी के किनारे पर डेलावेयर खाड़ी में चला आया है। ये है एक हॉर्स शू क्रैब, पर असल में ये कोई केकड़ा नहीं है। ये मकड़ियों और बिच्छुओं का रिश्तेदार है। इसके पुरखे पहली बार करीब 45 करोड़ साल पहले नजर आए थे। एक मादा धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही है। इसके कवच के सामने वाले हिस्से में करीब 80,000 अंडे मौजूद हैं और ये अंडे देने ही जा रही है। बहुत सारे छोटे छोटे नर जमा हो गए हैं। उन्होंने इसके चारों तरफ एक घना घेरा बना लिया है। हर नर इसके अंडों को फर्टिलाइज करने की कोशिश में है।
इस किनारे पर लाखों केकड़े निकल रहे हैं। ये सब चांद और ज्वार के साथ ताल मिलाकर चल रहा है। अरबों अंडे रेत में जमा हो जाते हैं। ये जो बिखरे हुए अंडे हैं, ये यहाँ के भूखे मुसाफिरों के लिए हरे सोने की तरह हैं।